सर्वत्र विराजमान परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव संतों की अविच्छिन्न परंपरा के संत सद्गुरु मोक्षदाता महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। समाधि की अवस्था को छोड़कर जो संत महापुरुष इस सत्संग में अव्यक्त रूप में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि वे संत अगर इस सत्संग में उपस्थित ना रहें तो ये सत्संग ही नहीं होगा। उन सभी देवी देवताओं को भी संतों के ज्ञान का पिपासु बनकर जो अव्यक्त रूप में जो देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सबों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। नमन करता हूँ उन सभी दिव्य विभूतियों को जो सशरीर तो हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन वर्षों उन्होंने गुरु महाराज की सेवा अपने शरीर से की है, मन से की है। जो महापुरुष, कई महापुरुषों के नाम हमने चर्चा में लाए थे। पूज्य सिरधर बाबा, पूज्य संतसेवी बाबा, शाही बाबा, रामलगन बाबा, शिशु बाबा, भुजंगी बाबा, मोती बाबा, कुलदीप बाबा, तो इस प्रकार कई महापुरुषों के नाम हमने गिनाए थे। और हमारे गोड्डा जिले से भी पूज्य स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज। तो इन सारे महापुरुष जो नहीं रहे हैं, लेकिन इनके त्याग और तपस्या को भुलाया नहीं जा सकता। ये सब प्रणम्य हैं, सब नमन करने योग्य हैं, सभी आदरणीय हैं। तीर्थों को भी पावन करने वाले जो साधु समाज, जिनके विषय में रामचरितमानस में लिखा है, साधु चरित शुभ सरिस कपासु। साधु का चरित ही शुभ होता है। कैसा? कपास जैसा, सुख देने वाला। जैसे कपास में कोई स्वाद नहीं है, रुई में कोई स्वाद नहीं है, लेकिन सदैव वो लोगों के लज्जा को ढकने वाला होता है, शुद्ध युक्त होता है, सद्वृत्ति युक्त होता है। तो उसी प्रकार ये साधु संत आपके अंदर में कोई दुर्गुण है तो उनको छिपा करके आपके गुणों का प्रचार करने वाले होते हैं। और ये जो दिव्य विभूति मंच पर देख रहे हैं, रामचरितमानस में चर्चा है इसकी। शंकर भगवान से पूछा था माता पार्वती ने, स्वामी सबसे बढ़िया खानदान कौन, सबसे बढ़िया वंश खानदान कौन? तो शंकर भगवान ने कहा था, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जही न रूपज विनीत। एक भी भक्त अगर पैदा हो जाए राम का किसी खानदान में, वो खानदान पवित्र हो जाता है, माँ का दूध पवित्र हो जाता है, बाप का जीना सफल हो जाता है। अगर बेटा कोई बढ़िया भक्त हो जाता है तो माता पिता के जीवन को, माता के कोख को और बाप की पगड़ी को ऊंचा करने के लिए ये जो जवान साधु देख रहे हैं, घर द्वार और सुख समृद्धि का परित्याग करके, घर द्वार छोड़ करके संतों के ज्ञान के गंगा को जन जन तक फैलाने का संकल्प लेकर के बहुत सारी बाधाओं को सहते हुए जो सन्यासी और गैरिक और ब्रह्मचारी वेश में देख रहे हैं, ये बहुत ही अलौकिक ज्ञान के धनी महापुरुष हैं, जो तीर्थों को भी पावन करने वाले हैं। ऐसे तीर्थों को पावन करने वाले इन साधु महात्माओं को भी, चाहे वो ब्रह्मचारी वेश में हैं, चाहे वो सन्यासी वेश में हैं, चाहे साध्वी बहनें हैं, प्रवचन करने लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं,
लेकिन एक लालसा लेकर के निकले हैं कि हमें परमात्मा की भक्ति करके सारे दुखों से पार हो जाना है। तो ये अपने माता पिता को गौरवान्वित करते हुए और परमात्मा की भक्ति करने का संकल्प लेकर के जो साधु महात्मा निकले हैं, इस तीर्थ त्रिवेणी संगम संत मत के इस परमंडलीय अधिवेशन में पधारे हुए इन सभी साधु महात्माओं को नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और प्रवचन की शुरुआत मैं करूं उसके पहले संचालक महोदय के साथ ही साथ और सभी लोगों को भी मैं जानकारी देना चाहता हूं। एक दिन कोई हमने कहीं का प्रोग्राम के विषय में लिख दिया था, उसमें अंग गौरव शब्द लिख दिया किसी ने, तो बड़ी उल्टा पुल्टा कमेंट किया था। और अच्छे अच्छे लोग जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, छोटे लोग भी हैं बड़े लोग भी, बड़ा गलत कमेंट किया उस पर। ये कहाँ से आ गया अंग गौरव? तो आपको जानकारी में दे दूं, मेरे पास मानद उपाधि है यूनिवर्सिटी की, विक्रमशिला संस्कृत विश्वविद्यालय से हमें अंग गौरव की मानद उपाधि मिली है, हमें और स्वामी सोमानंद जी महाराज को। तो इसलिए लोग मुझे अंग गौरव के नाम से भी लग जानते हैं। सर्टिफिकेट है, मेडल है उसका। तो कहने सुनने की बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोग महापुरुषों के माध्यम से सुने। और किस विषय पर सुने? मैं समझता हूँ 10-12 साधु महात्माओं के श्रीमुख से हम लोग किस विषय पर सुने। सारे शास्त्र एक ही बात करते हैं कि ये बोलने का विषय ही नहीं है, और सब बोले। कौन विषय है? ईश्वर का स्वरूप, जिसके विषय में कोई शास्त्र भी नहीं बोलता है, कोई संत भी नहीं बोलते हैं। सब बोलते हैं ये वाणी का विषय नहीं है, और सब बोल रहे हैं। भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से इसी विषय में चर्चा की थी, ब्रह्म तत्व को समझाने की। चुप हो गए, मौन है, कुछ नहीं बोलते हैं। तो बहुत देर के बाद पूछते हैं, गुरुदेव कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? अब बोल ही तो रहा हूँ। ये वाणी का विषय ही नहीं है, बोलने का विषय ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। कारण क्या है? तो बाबा कबीर की वाणी सुन रहे थे, कहत सुनत सुख उपजे, कहने सुनने से सुख उपजता है। और जिसके विषय में जब कुछ जानने सुनते हैं तो उसके विषय में जानने लगते हैं। और जब जानने लगते हैं किसी के विषय में, हमने शायद कहीं पर चर्चा की थी एक बार कि मैं गया था भारती कित्ता सत्संग करने के लिए, बहुत पहले की बात है। मेरे साथ में 15-16 ब्रह्मचारी थे, सब चले गए। वो जगदीशपुर में जी बुलाए थे, चले गए वहीं सत्संग करने। मैं पैंट शर्ट पहना हुआ था, प्रवचन सब मेरा भी हुआ और लोग भी किए। सुफल बाबा थे और कौन कौन थे, ज्ञान शेखर जी थे और भी कई लोग थे। प्रवचन होने के बाद सब लोग चले गए, 2 माता जी रह गई वहाँ पर। तो हमने कहा कि भाई दोनों माता जी को भी जलपान दिलवा दीजिएगा शाम अपराह्न काल में के सत्संग के बाद। तो जलपान दिया। अब जलपान देने के बाद वो दोनों माताजी आकर के मेरे पास आई और सबको प्रणाम की। अब मैं जानबूझ करके एक किनारे में बैठा था कि लोग आके मुझे भी नहीं प्रणाम कर ले। अरे जो साधु लोग हैं उनको प्रणाम करे, हमको क्यों प्रणाम करे लोग? तो मैं चुपचाप अलग होकर के बैठा था। तो माताजी आकर के प्रणाम कर ली हमको। और तब वो माताजी से पूछे कि माताजी कहाँ घर है आपका? बोली बैदाचक, वही पंजवारा के पास बैदाचक। तो वो पूछते हैं कि आपका कहाँ घर है? तो हम कहे कि लगा बताना चाहिए इसको। तो बोले मेरी जन्मभूमि है रमला। तो वो कहते हैं कि हमरो बहन छे रमला में। उनके तो बहन को बेटा वोटा है कि नहीं? बोला हाँ 2 बेटा छे। एक बेटा रो नाम छे जगदीश आ एक बेटा रो नाम छे सरजू। और सरजू कहाँ हुन जंगल पहाड़ों में रही छे,
कन्या बुआरी जोर में कि कहाँ रही है। तो हम पूछे वो जगदीश कौन लगेगा, का मेरा बहन बेटा है। तो हम कहे कि तुम लोग तो 15-16 बहन थी सब जोड़ जाड़ करके, कि तुम जिंदे हो अब तक, और सब बहन तो चली गई। तब लगा कि ये मेरी मौसी है, और उनको हमने तब प्रणाम किया। हाँ, उन्होंने मुझे पैर छू के प्रणाम किया था, और जब जाना कि माए मरा और मौसी, तो हमने मौसी को पैर छू के प्रणाम किया। नहीं जानते थे तो उन्होंने प्रणाम किया, जाना तो हमने प्रणाम किया। तो उसी प्रकार कहने सुनने से, है ना, कहने सुनने से सुख उपजता है, और जब सुख उपजेगा उस विषय में जानकारी मिलेगी आपको, तब लगेगा कि इनको प्राप्त करने का कुछ उपाय करना चाहिए। कल मैं बता रहा था ना, जाने बिनु नहीं हो ही प्रतीति। जब तक किसी को जानेंगे नहीं तो विश्वास नहीं होता है किसी के विषय में। हम लोग इतने लोग सत्संग में जुड़े हैं, गुरु महाराज अपने से कहते थे, जब सत्संगी नहीं बने थे तो कहते थे कि ये सत्संगी लोग जो है ना गुरु को नहीं मानता है। और ये हमारे गुरु महाराज दरियापंथी साधु से दीक्षा लिए हुए थे पहले, और वो कहते थे ये लोग नहीं मानते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि खोजी को राह मिल ही जाती है, जिसके अंदर में ललक है ना उसको रास्ता मिलता है। तो उसी तरह इसी क्रम में ये क्या कहते हैं, ज्योतिराम राय निवासी गृहस्थ संत धीरजलाल गुप्त जी के दर्शन हो गए, और उनके माध्यम से जब पता चला कि आप किनको मानते हैं, तो बोला मैं संत मत को मानता हूँ। तो ये संत मत क्या है, का सारे संतों का जो मत है। फिर का संत किसको कहते हैं, का जिन्होंने शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। और ऐसे महापुरुषों के मत को हम लोग मानते हैं। तब पूछते हैं कि क्या आप दरिया साहब को भी मानते हैं? बोला हाँ मैं दरिया साहब को भी मानता हूँ। तब लगा कि ना ये है तो गृहस्थ, लेकिन इसमें कुछ दम है, इनके पास सीखना चाहिए, है ना। मोक्ष का उपाय चांडाल से भी ग्रहण करना चाहिए, जहाँ जो सिखा दे। अब देखिए एक से एक ऊंची जाति के लोग आए, और दलित जाति में कोई महापुरुष पैदा होते उनकी चरण शरण में चले गए, तो उनसे जाकर के सीख लिया। तो जानने पर तब विश्वास होता है, और जब विश्वास होगा कि किसी के विषय में जानकारी मिलने लगेगी। बहुत लोगों की निंदा शिकायत जहाँ तहाँ सुनेंगे, और जब उनके निकट जाएंगे ना तो पता चलेगा दूसरी ही बात है। उनके निकट जाएंगे तब पता चलेगा उनके विषय में, अरे ये तो बहुत अच्छे आदमी है, ये तो बहुत उल्टी पुल्टी बात इनके विषय में सुन रहे थे। तो जानने से क्या होता है, विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास किसी पर होगा, बार बार जाते जाते यही विश्वास प्रेम में तब्दील हो जाता है, विश्वास प्रेम में बदलता है, और यही प्रेम का जब महासागर बन जाता है, बहुत प्रेम जब किसी से हो जाएगा, यही प्रेम भक्ति में तब्दील हो जाता है। कुछ भी करेगा उसके लिए, फिर जिनके लिए दिल में प्रेम हो जाता है। तो इसलिए कहने सुनने से प्रेम उपजता है। और अभी सुन रहे थे ना, सूरदास जी महाराज उस परमात्मा के विषय में कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे। जी उस परमात्मा के विषय में कुछ कहने में नहीं आता है। किस प्रकार, तो कहते ज्यों गुंगही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जो गुंगा आदमी मीठा फल खा लिया और उसका स्वाद कहीं बोल नहीं पाता है, अंतर्गत ही भावे, मने मन भावता है कि इस मीठे फल का रस, मीठे फल का स्वाद इस तरह का लगा, मन ही मन भावता। और वो स्वाद कैसा है, तो सूरदास जी महाराज कहते हैं परम स्वाद। कैसा स्वाद है, का परम स्वाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे। अमित तोष मन ऐसी तृप्ति हो जाएगी आपकी, फिर कोई तृष्णा नहीं रह जाएगी, इतने तृप्त हो जाएंगे। नहीं तो आज खाते हैं कल फिर भूख लगती है, आज खाते हैं फिर दूसरे समय भूख लगती है। लेकिन वो स्वाद ऐसा है उस परमात्मा का कि उसको अगर आपने प्राप्त कर लिया तो अमित तोष उपजावे। अमित तोष, अमित तृप्ति होती है। और मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो पाता है वही जानता है।
और हम लोगों की दशा, हम लोग तो बस किताब पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अब पढ़ करके संतों की बातों को अपनी भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं। अपना है कुछ नहीं। कारण क्या है? बस सारे संतों की बातों को याद करके कोशिश करते हैं सारे साधु महात्मा की, उनकी बातों को हूबहू रखा जाए तो उनकी बातें, मेरा इसमें कुछ नहीं है। हमारे गुरु महाराज भी लिखे ना, संत मते का सार भेदिया, बात कही उनकी बातों को मैं कहता हूँ। ऐसे गुरु महाराज एक अलौकिक महापुरुष हुए, वो तो कहते हैं समझा में ही लखा नमूना, बात है सतगीत की। उन्होंने समझा और उनका नमूना भी अपने अंदर में देखा। हम लोग अब तक कोई नमूना नहीं देख पाए किस प्रकार की स्थिति हम जैसे लोगों की। तब बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, यह स्वरूप मम दृष्टि गहे किमी। ऐ मेरे गुरुदेव, ऐ मेरे भगवान, तुम्हारे इस स्वरूप को मेरी ये चरम दृष्टि किस प्रकार से देखे? मैं तो विषय चकोर, उस परमात्मा के स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो विषय चकोर हूँ। चकोर पक्षी समझते हैं ना, टकटकी लगा करके चंद्रमा को देखती रहती, मेघ को देखती रहती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चकोर पक्षी टकटकी लगा करके चंद्रमा को देखती रहती है, बादल को देखती रहती है। जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है, बूंद टपकता, उसी समय चोंच खोल करके उस पानी को पीती, एक दो बूंद से अपना प्यास बुझाती। तो वो कहते हैं जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को और मेघ को देखते रहती है, उसी प्रकार मैं तो विषय चकोर हूँ। किधर टकटकी लगी हमारी? ये साधारण साधक की स्थिति बतलाते हैं। कहाँ टकटकी लगी है हम लोगों की? विषय के तरफ, रूप के तरफ, रस के तरफ, गंध के तरफ, स्पर्श के तरफ, शब्द के तरफ, उधर टकी लगी हुई है। यह स्वरूप मम दृष्टि गहे किमी, मैं तो विषय चकोर, धरती पड़ा छुअन अंबर की। हूँ पड़ा धरती पर, छूना चाहता हूँ आसमान को। ये नीच मती का काम है, माने उल्टी बुद्धि का काम है कि धरती पर पड़ा हूँ और आसमान को छूना चाहता हूँ। यह स्वरूप मम दृष्टि गहे किमी, मैं तो विषय चकोर। अब धरती पड़ा छुअन अंबर की भांति नीच मति मोर। जिस प्रकार धरती पर पड़ा हुआ है और आसमान को छूना चाहता है, यह नीच मति वाले का काम है। उसी प्रकार ऐ गुरुदेव, उस स्वरूप को मैं किस प्रकार से देख सकता हूँ जब मेरी वृत्ति ही है उस चकोर के समान। जैसे चकोर तो चंद्रमा को देखती है और मैं, हमारी वृत्ति तो विषयों में डूबी हुई रहती है, कैसे देखूं उस स्वरूप को? इसलिए वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सुनो प्रभु एक विनय यदोर मोर, अति अभिलाष करूं तू दर्शन। अंदर में अभिलाषा है मैं उस स्वरूप का दर्शन करूं, अति अभिलाष करूं तू दर्शन। पर न बुद्धि अरुजोर, और केही विधि जय विधि हो वह सफल मनोरथ, चाहूँ कृपा तस्तोर। तुम्हारी कृपा चाहता हूँ, तुम्हारा दर्शन चाहता हूँ, लेकिन कहते हैं अपने से हूँ निराश, आपसे आशा मुझे थो। मैं अपने से तो निराश हो गया, उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन आशा, अपने से हूँ निराश और आपसे आशा मुझे अथोर। मैंने बहुत बहुत आशा है आपसे।